स्टोरेज क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है क्लाउड स्टोरेज के बारे में। वो पहली बार वर्ड सुनते हैं और गूगल यूट्यूब पे सर्च करते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो इस वीडियो के थ्रू आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में। तो क्लाउड स्टोरेज को समझने से पहले समझते हैं स्टोरेज के बारे में। जिस तरह से हमारा कोई भी डेटा होता है, चाहे वो एक्सेल, वर्ड या फिर मूवी या फिर, तो हम उसको क्या करते हैं ना, पेन ड्राइव वगैरह में रखते हैं या फिर हार्ड डिस्क वगैरह में रखते हैं। तो ये सारी हमारी स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं। उसी तरह हमारा क्लाउड स्टोरेज होता है जिसपे हम क्या करते हैं ना, कोई भी हमारा डेटा है, चाहे वो एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ या मूवीज़ या फिर सॉन्ग, कोई भी ऐसा डिजिटल फॉर्म का डेटा जिसको हम क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड का मतलब होता है एक ऐसा रिमोट सर्वर या फिर रिमोट स्टोरेज जहाँ पे हमारा डेटा है वो स्टोर रहता है। मतलब एक रिमोट लोकेशन पे रहता है, वो हमारे पास डेटा नहीं रहता। जैसे कि हम अपना पेन ड्राइव में डेटा रख लें तो वो तो हमारे पास ही रहेगा, जहाँ हम पेन ड्राइव ले जाएंगे वहीं हमारा डेटा चला जाएगा। बट जो क्लाउड स्टोरेज होती है वो हमारे पास नहीं होती है, वो हमारा क्लाउड पे स्टोर होता है। मतलब कहीं दूसरी जगह सर्वर होता है या दूसरी जगह डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, वहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। ये सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू होता है, उसे हम क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। इसको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने गूगल ड्राइव या फिर फोटोज़ जो एप्लीकेशन आता है उसका यूज़ किया होगा। उसमें क्या हुआ ना, इंटरनेट के थ्रू हमारे फ़ोन से वो जो फ़ोटो है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा फ़ोटो था वो फ़ोन से उठकर गूगल ड्राइव के सर्वर में स्टोर हो गया, गूगल ड्राइव के डेटा स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो गया। अब वो फ़ोटो अपने फ़ोन से डिलीट कर देते हैं, फिर भी वो फ़ोटो गूगल ड्राइव के जो सर्वर हैं वहाँ पे स्टोर रहेगा। तो ये होती है क्लाउड स्टोरेज। तो अब बात करते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं। पहला जो इसका एडवांटेज है वो एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब है अगर हमारा डेटा क्लाउड पे स्टोर है तो हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई फ़ोटो या फिर फाइल हमारी गूगल ड्राइव पे पड़ी हुई है, तो अगर वो फाइल हमें कहीं पे भी चाहिए होगी, वहाँ पे हमारा फ़ोन ना भी हो, तो हम क्या कर सकते हैं ना, किसी दूसरी डिवाइस में अपना जो जीमेल अकाउंट है लॉगिन करके गूगल ड्राइव में वो फ़ोटो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि मुझे वही फ़ोन चाहिए या फिर वही मुझे डिवाइस चाहिए तभी वो एक्सेस होगा। जैसे कि हम पेन ड्राइव की बात करें, अगर हमने कोई पेन ड्राइव में अपना फाइल या फ़ोटो रख दिया, तो जब तक हम वो पेन ड्राइव नहीं होगी तब तक हम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसको देख ही नहीं पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है कि अगर हमारा डेटा क्लाउड पे स्टोर रहता है तो हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से, इंटरनेट के थ्रू। दूसरा इसका जो यूज है लोग करते हैं डेटा बैकअप के लिए। वो क्या करते हैं ना, जो हमारा डेटा है उसको बैकअप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जिस तरह हम अपनी पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क में अपना डेटा बैकअप करते हैं, जैसे कि इन केस डिलीट हो जाता है तो हम पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के उसको वापस कर लेते हैं। तो इस चीज़ को लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, अपना जो भी डेटा है वो ऑनलाइन क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं, क्लाउड पे बैकअप ले रहे हैं, जिससे कई सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे मान लो अगर अपना डेटा पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क में रख रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या फिर हार्ड डिस्क हमारे हाथ से गिर जाती है या फिर इस तरह के कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में हमारा डेटा लॉस हो सकता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज के टाइम पे लोग डेटा बैकअप भी ऑनलाइन क्लाउड पे कर रहे हैं। तो उनका डेटा है वो रिमोट लोकेशन पे रहता है, वहाँ सेफ रहता है और वहाँ से आप कभी भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस वो कर लेते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट कहें कि अगर हम डेटा अपना जो है वो क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर करते हैं तो उससे यही बेनिफिट होता है, कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं, प्लस वो सिक्योर रहता है। नॉर्मली हमारा पेन ड्राइव या कहीं पे भी रखेंगे वो इतना सिक्योर नहीं रहता है, कोई पेन ड्राइव उठा के चल दे। तो अब बात करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। बेसिकली होता क्या है ना, आज के टाइम पे कई सारे ऐसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आ गए हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप हमें इतना चार्ज दीजिए और हम आपका डेटा है वो अपने सर्वर पर स्टोर करके रखेंगे सेफ़ तरीके से। आपका डेटा सेफ़ भी रहेगा और आपका प्रोटेक्ट भी रहेगा हैकर्स वगैरह से। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं वो अलग अलग कंपनियां होती हैं। जैसे कि आज के टाइम पे गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, वन ड्राइव हो गया, इस तरह के और भी कई सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ नॉमिनल चार्ज भी लेते हैं, जिस हिसाब से आप जितना स्टोरेज लेना चाहते हैं उस हिसाब से ये चार्ज लेते हैं पर ईयर, पर मंथ। उनको ये पे करना होता है, उसके बाद आपका डेटा उतने टाइम के लिए सेफ रहेगा उनके पास। गूगल ड्राइव में कुछ फ्री स्पेस मिलता है, 15 GB तक शायद फ्री मिलता है। 15 GB तक डेटा आप फ्री अपलोड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो उसको आपको फिर परचेज करना पड़ेगा, स्टोरेज परचेज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, उस चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।